सबसे पहले आज विपक्ष को क्या आपने एक बड़ा मौका दिया शहजाद पूनावाला जी, क्योंकि आज तमाम ये नेता जिनको आप रोज चिढ़ाते थे कि सीट शेयरिंग नहीं हुई, सीट शेयरिंग नहीं हुई, आज वो सब एक साथ थे और आपकी सरकार पर धावा बोल रहे थे रामलीला मैदान से, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। देखिए, एक साथ थे तो किस विषय पर एक साथ आए हैं? ये कोई लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए नहीं, अपने अपने भ्रष्टाचार को और अपने अपने समाप्त होते हुए परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आए। इसीलिए तो मैं कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार का ऐसा भाईचारा कि आज अरविंद को लगे लालू प्रसाद यादव प्यारा। मतलब बताइए कि इसी रामलीला मैदान से झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक इस्तीफा इन्हीं के मांगते थे। आज इन्हीं के साथ खड़े होकर कोर्ट जब राहत नहीं देती है तो बोलते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफ तो आप देखिए कि क्रांति की भूमि से मोदी जी ने मिशन और विजन बताया देश के लिए, वो एक मॉडल है, और दूसरी तरफ भ्रांति फैलाने वाली जो अब भूमि याद रहेगी, वहां से अपने अपने कमीशन, अपने अपने एम्बिशन, आपने देखा ना पोस्टर कैसे हटाया गया, और जयराम रमेश वर्सेस सौरभ भारद्वाज, सौरभ जी बोले ये हमारी रैली, वो बोले कि नहीं ये व्यक्ति की रैली नहीं। तो अपना अपना कमीशन, अपना अपना एम्बिशन, अपना अपना करप्शन, और हां एक ही चीज में ये लोग एकजुट है, डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। ये तो कहते हैं ना देश बचाने की बात है भाई, डॉट 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 लगाने वाले देश के नाम में डिवाइड 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 कोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब संविधान बदल देंगे। मैं इस पे भी जवाब देता हूं। हाँ, क्योंकि इसी पर आज राहुल गांधी ने घेरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा, वो कह रहे हैं आप लोग आते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए ऐसा है, राहुल जी ने यह भी कहा कि मैच फिक्सिंग हो रही है। हाँ। देखिए राहुल जी जो है ना, 2 प्लेयर जेल में डाले आप। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, जिनके परिवार का इतिहास कमीशन फिक्सिंग, डील फिक्सिंग से ही रहा हो, और जिस प्रकार से डील फिक्सिंग कैसी, कच्चा तीवू का डील फिक्स करके श्रीलंका को दे दिया हमारा आइलैंड। ये लोग बोल रहे हैं संविधान बचाने की बात हो रही, देश बचाने की बात हो रही ना, यहां पर तो आपने क्लियर कट दे दिया। क्या कहते हैं, 1 सेकंड 10 सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए, और मैं आपको उसी सांसद पे बोल देता हूं। उस सांसद ने गलत बात की, गौरव भाटिया ने बाइट दी, हमने शो कॉज नोटिस जारी किया, उसका टिकट काटा। इनके सांसद ने कहा कि साउथ इंडिया अलग हो जाए, क्या कार्रवाई हुई? इनके ए राजा ने कहा भारत के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए और हर प्रदेश अलग राज्य है, क्या बात थी? और कच्चा तीबू तो इन्होंने थाली में सजाकर लंका को दे दिया। अब बताइए कि ये तो किया ना, कोको आइलैंड, सियाचेन, इसके अलावा पीओके, अक्साई चीन, हर जगह पर इस परिवार ने देश को बांटने का काम किया है। अब बोलिए कि संविधान बदलने की बात पर हमने कार्रवाई की, देश इन्होंने बांटा, इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की और अब क्या कार्रवाई करेंगे? अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ सवाल यह है ना सर कि वोटर जाता है वोट डालने के लिए, अरे लोकतंत्र पर भरोसा करता है तभी तो वोटर जाता है, और आप लोग बार बार वोटर को समझा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र है ही नहीं, तो क्या समझेगा? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? उससे जुड़े हुए मुद्दे, उसकी जेब से जुड़े हुए मुद्दे उठाते नहीं है। मुद्दे कौन से उठाते हैं कि हम लोगों को जेल में भरा जा रहा है, हम लोगों के घर छीने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि जिस तरह से चुनाव के पूर्व संध्या पर अभी 1 सप्ताह पहले चुनाव आयोग के मेंबर्स को हटाना और फिर नए सिरे से अपने कब्जे में कर लेना, सबने देखा है कि चुनाव आयोग के साथ क्या किया इन्होंने। सीजीआई उसमें जो आ सकते थे उनको भी कानून बना करके उसको बाहर किया। फिर आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कितने हजारों करोड़ रुपए का एक तरह से एक्सटॉर्शन मनी इन्होंने इकट्ठा किया। प्रीपेड और पोस्ट पेड जो है इन्होंने घूस लिए हैं, रिश्वत लेकर के, और चंदा लो धंधा लो का काम किया। पर कांग्रेस का जब बात आई तो कांग्रेस के खाते को मात्र 14 लाख के लिए जिन कानूनों के तहत फ्रीज किया, और लगभग 115 करोड़ रुपए जो है हमारे खाते से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं चोरी कर ली, वही सेम केस 42 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और यदि सारे चीजों को ध्यान रखें तो लगभग 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है, 8 करोड़ रुपए जो है इन्होंने बेमानी संपत्ति में मानता हूं भाजपा की जो है आज, जिस पर कोई अभी इनका खाता बही नहीं काम कर रहा है, सब देख रहे हैं। तीसरी बात, 10 सेकेंड, उसका भी जो कि बहुत लंबा इन्होंने दिया है। अंतिम बात, जिस तरह हमारे साथियों ने, 2 साथी हैं, लोकतंत्र में चुने हुए लोग हैं, पेंडिंग करो केस को, चुनाव आए, चुनाव से पहले उनको लेकर के अंदर जेल में डाल दो, फिर खेल ही खत्म हो जाए, न कोई रहेगा, न कहानी बनेगी। तो ये पूरा खेल ही नेताओं को बचाने के लिए रैली किए थे। नहीं, नेताओं के बचाने के लिए नहीं। इस देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास हो रहे हैं, चुनाव में जिस तरह से लगातार एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा करने के प्रयास भाजपा के द्वारा किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, हमने नहीं कहा। आपकी बात को भी पूरा करूं, इन्होंने एक बात कही है, अरे पूरा देश देख रहा है, चाइना को इन्होंने बंधक जो है करा दिया है, पूरा हमारा जो एलओसी है, एलओसी का एक पार्ट जहां हम जाते थे, अरे फिंगर 4 पर कहां, बीच में नहीं बोला मैंने, ठीक है, बीच में फिर देखिए मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। फिंगर 4 और फिंगर 8 का
सबको पता है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। जहां तक इनको चूंकि देखिए, कुछ लोग क्या अनपढ़, पता है कहाँ कुछ लोग है? कम पढ़े लिखे लोग क्या हैं। पता है कहाँ है, क्या सबको है? पता है कि आप फिंगर 8 तक हम जाते थे, हमारा सैनिक जाता था। आज फिंगर 4 से नीचे पीछे फिंगर 3 तक आ गया। आज भी डेप्सांग का क्या 5 हाल पॉइंट जो है? प्रियंका आज जी भी पढ़े पूरे उसमें तो चाइना था में न नहीं। कोई घुसा है, चाइना का आदमी न कोई घुसा हुआ है। पूरा देश देखा है, झूठ बोलते हैं लोग, ठीक है। जुमले पर पढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 लाइन का, पूरा देश लंबा देख मत रहा बोलिएगा, है। जल्दी बोलिए। हाँ। देखिए इस हाँ, एक बात जरूर भाई, कहा इन्होंने, जरूर कोई जवाब, सेकंड राउंड में, सेकंड टापू राउंड। देने की बात, जो देश बेच रहा हो वो टापू की बात करता है। ठीक है, पढ़िए लिखिए ठीक कि है, क्या हुआ लौटेंगे था और इस किन पे। परिस्थितियों में आरटीआई को चाइना फोन के करके साथ पीएम संबंध ने हुआ ये कहा था। है, वापस आएंगे पूरा देश देखता है। शिजा जी। अंजना जी देखिए, उन्होंने एलएसी को एलओसी बोल दिया, छोड़ देते इस बात को। उन्होंने कहा बैंक अकाउंट फ्रीज है, क्या बैंक अकाउंट फ्रीज है? और हाईकोर्ट में 3 बार ये मामला गया। हाईकोर्ट ने क्या कहा? उसके अलावा मुझे बताइए। उन्होंने कहा हमने चुनाव आयोग के मेंबर को हटाया। सरकार ने कौन से मेंबर को हटाया? इन्होंने ये बात की, इतनी बड़ी बात आज तक जैसे नेशनल टीवी पे पूली जा रही है। कोई भी आकर झूठ बोलना है, आऊं समझते हैं। नहीं अब पूरी अंजना जी, एक सेकंड, अंजना जी मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। शर्म नहीं बीच में नहीं, बीच में। देश के लोग अंजना नहीं जी देख रहे हैं। कृपया करके आप थोड़ा सा, देश मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं ये बोला। फैक्चुअल इंटरवेंशन कर रहा हाँ, हूँ। हो मैं गया, बात दोनों बताइए। 2 फैक्ट्स हो मेरी गए। बात बोला बताइए। था, इसीलिए कच्चा बीच में एक सेकंड, कच्चा तीबू तो आइलैंड दे दिया, सियाचिन देने की तैयारी थी। शिव अरूर की स्टोरी है कि कैसे रोका गया आर्मी के द्वारा। पीओके में दे दिया, पीओके अक्साई चीन दे दिया। आज कच्चा तीबू को जवाब देने के बदले इधर उधर की चाइना वाला जवाब बता बातें, दो यार। एलएसी और एलओसी का अंतर नहीं पता। और बैंक अकाउंट फ्रीज है कि लीन है? बैंक अकाउंट फ्रीज है कि लीन है? बताइए। लीन है, चुनाव लीन है। आयोग मेंबर, रुक जाइए, चुनाव आयोग के मेंबर को हमने सांसद हटाया है क्या? ना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ठीक है, झूठ मैं बोलने लौट रही की हूँ, फायदा। मैं लौट रही हूँ। पार्लियामेंट सत्य प्रकाश में मिश्रा, अब इनकी बात को क्या भरोसा एक एक करें? करके देश देख प्लीज। रहा है कौन झूठ सत्य बोल रहा है, प्रकाश पूरा मिश्रा देश जी। जानता है। लेकिन विपक्ष एक साथ, आज आप लोग लगातार कह रहे थे, लेकिन वो उनको मौका तो मिला ही है ना। एक मैसेजिंग तो हो रही है ना, मैसेजिंग पर ही तो बार बार मुंह उठाया जाता था कि क्या कर रहे हैं वो, उधर लड़ रहे हैं, वो ममता दी उधर लड़ रही है। उन्होंने भी अपने लोगों को भेजा। डेरेक ओब्रायन स्टेज पे थे। नहीं ठीक है, वो अलग अलग हिस्सों में स्ट्रेटेजिक इलनेस के कारण कांग्रेस पार्टी कभी शामिल होती है, कभी ममता बनर्जी शामिल होती है और नारा लगाती लोकतंत्र तो है नहीं, तानाशाही है। ये कितना खूबसूरत लोकतंत्र है कि जो पार्टियां यहां विपक्ष में राजनीति कर रही हैं वो दिल्ली में 10 दिन के अंदर एक महान बड़ी सी रैली करते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसमें आए, तरह तरह का भाषणबाजी करते हैं और बताते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हर राज्य में सीटों का कहीं गठबंधन कर पाए हैं, कहीं नहीं कर पाए हैं, ईवीएम से चुनाव होगा, वो बता रही है पार्टी की लोकतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और भी जो भी एनडीए के गठबंधन के नेता हैं उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग आज वहां से किया है, उसके बाद कह रहे लोकतंत्र नहीं है। 3 बच गया, एक लोकतंत्र का हिस्सा एक और बुला लेते मंच पर। राबड़ी जी बच गई थी, उनको भी बुलाते। जब 2 पत्नियां थीं जिनके पति जेल में हैं किसी भ्रष्टाचार के आरोप पर, वो बोल रहे हैं कि शेर है हमारा पति और जेल में है, तो कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। सवाल यह है कि क्या आप पर जो आरोप लगा शराब घोटाले का, जिसमें 150 करोड़ आपने लाइसेंस फी माफ कर दिया, ये तो साबुत है ना, ये साफ साफ दिख रहा है ना। किसकी इजाजत से केजरीवाल ने 150 करोड़ लाइसेंस फी माफ किया शराब व्यापारियों का? क्या वो शिक्षा बांट रहे थे दिल्ली में? शराब बांट रहे थे, एक पर एक फ्री चल रहा था। 25 साल जो उम्र था दिल्ली में उसको 21 साल उम्र बनाया शराब पीने वालों का। क्या शराब कैपिटल बना रहे थे आप? एक और अद्भुत काम किया, 35 करोड़ एक व्यापारी ने जब अप्लाई किया दुकान लेने के लिए, उसको दुकान लेने का परमिशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के साइड से नहीं मिला। उस 35 करोड़ को मनीष सिसोदिया ने कैसे वापस किया कानून का उल्लंघन करके? इसको लोकतंत्र बता रहे, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे। बेशर्मों की फौज इकट्ठी हुई थी रामलीला मैदान में। ये वो केजरीवाल है जिसको मैं 5 अप्रैल 2011 से पहचानता हूं। वो सारे बेशर्म लोग आज उसके साथ खड़े थे जिसको वो गाली दिया करता था। कहता था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटरोगेट करो, पता चल जाएगा भ्रष्टाचार के पैसे सोनिया जी कहां रखती है। राहुल गांधी के बारे में तो नॉन सीरियस आइटम बताते थे। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी और उन तमाम पार्टियों की कि वो इतने बीमार हो चुके हैं कि उनको पता नहीं कौन सी दवाई खाएं कौन सी नहीं खाएं। अभी वो केजरीवाल कैप्सूल खा तो रहे, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होगा इसमें, क्योंकि केजरीवाल और उनके तमाम गुर्गे इतना तो साबित है ना। प्रियंका जी को दिखाई। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया और नीतिगत भ्रष्टाचार किया। एक तो घूस कमाया, दूसरा नीति बना करके भ्रष्टाचार किया, 150 करोड़ माफ किया, 35 करोड़ माफ किया, पॉलिसी तुरंत वापस ली। उसको बता रहे लोकतंत्र नहीं है। लेकिन ठीक है, अब इनका सारा टारगेट अभी आम आदमी पार्टी पर है और 2 आज महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मंच पर कहा और इधर जो इस्तीफा दे दिए जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन जी की,
उनकी पत्नी ने बोला। तो आप दोनों के पास अब आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी जवाब दीजिए, ये मामला कानूनी है और कानूनी मामले में आपको रिलीफ मिलेगी तो कोर्ट से ही मिलेगी, और ये दलील भी उतनी ही सच है कि ईडी के केसेस में कार्ति चिदंबरम से लेकर कई नेताओं को, संजय राउत को, सबको बेल मिली है, आपके नेताओं को नहीं मिल रही है। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, बहुत सारे लोगों के जवाब देने, इस पे भी आ जाऊंगी जो आपने कहा। सबसे पहले तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि हमारे नेता एक बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, तभी हिम्मत रखते हैं कोर्ट के आगे करप्शन चार्जेस लगे हुए पीएमएलए में अपना मैटर खुद लड़ने की। अच्छों की हवा निकल जाती है कोर्ट में। क्या भाजपा का कोई भी नेता, क्या भाजपा के टॉप लीडरशिप जनता के समक्ष आकर ये बता सकते हैं कि उन्होंने पी शरत रेड्डी, जिसको वो साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन कहते थे, उसके अरेस्ट के बाद 60 करोड़ क्यों लिया? क्यों उसने 9 स्टेटमेंट्स में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया था एक बार भी? 60 करोड़ जब भाजपा को पहुंच जाता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी लेता है, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है और ईडी उसकी बेल के टाइम के आपत्ति नहीं जताती, पीठ दर्द के रीजन से उसकी रेगुलर बेल हो जाती है। ऐसा ही मगुंता रेड्डी का केस है जिसमें अब टीडीपी में शामिल हो गए हैं उनके बेटे। बहुत डिटेल हो जाएगी। एक आपको एग्जांपल दिया है कि हमारे नेता ऑनेस्ट है इसलिए कोर्ट के आगे अपना पक्ष खुद रखने की हिम्मत रखते हैं, इनके नेता भ्रष्ट हैं इसलिए आपने अभी तक 60 करोड़ की ली हुई रिश्वत तक बता रहे हैं कि बहुत हिम्मत वाले और ईमानदार है। वाह, दूसरी चीज, आराम से सर, आराम से सर, बारी बारी, मैं आपकी बारी वेट की ना, थोड़ा महिलाओं का सम्मान कीजिए। आज आप चले गए हैं ब्रिजभूषण जनता पार्टी में, उसका मतलब ये थोड़ी आप बदल जाएंगे। कुछ दिन पहले तक तुम्हारे साथ खड़े थे, तब तो आप इतने पोलाइट थे। अब 2 मिनट रुकिए, हाँ, बीच में मत टोकिएगा। दूसरी चीज, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करप्शन का पैसा गरीबों में बांटेंगे। ये कोई भी भाजपा और एनडीए समर्थक आज मंच पे नहीं थे एक के अलावा, इनको टीवी डिबेट में बिठा दिया, वहां नहीं, मंच पे नहीं बिठाया था। इनको सबको याद होगा, इन्होंने बोला नहीं कि करप्शन का पैसा गरीबों में बांटेंगे। इन्होंने ये रिपीट नहीं की लाइन यहाँ पे, मोदी जी जो बोल रहे हैं मंच पे, क्यों नहीं रिपीट की? क्योंकि सेम प्रॉमिस 2019 में किया था, काला धन लाऊंगा, गरीबों में बांटूंगा, मेरे अकाउंट में तो आया नहीं, 15 लाख हो सकता है इनके में आ गया हो। फिर से वही प्रॉमिस, वही लॉलीपॉप नए फॉर्म में आ गई है। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जरूर होगा। कितना बड़ा बढ़िया एक्शन हो रहा है भ्रष्टाचारियों पर, सबको चुन चुन कर, अजीत पवार को, छगन भुजबल को, प्रफुल्ल पटेल को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसके ऊपर भाजपा ने करप्शन चार्जेस लगाए, जिसके ऊपर केसेस स्टार्ट किए, वो आज सब भाजपा में आ गए। नवीन जिंदल लेटेस्ट एग्जांपल है। सब अभी कुछ टाइम पहले तक आपको याद होगा कैसे पानी पी पी के नवीन जिंदल को गाली निकालते थे, अभी एकदम से उनकी तारीफें करनी पड़ रही है कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। आप तो नई राजनीति का मिसाल लेकर आए थे। कभी जिस तरफ हवा होती है उस तरफ पलट जाते हैं। ठीक है, अब जवाब लेते हैं, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे महुआ जी के पास जाना है। हम एक ऑल्टरनेट मॉडल देंगे।